अब जो प्रसंग चला था कि आप जी ठगे जा रहे हो, आप पूर्व जन्म के जो कमाइयां थी, परमात्मा कैसी दया करते हैं। जैसे प्रत्येक युग में आते हैं, सन 1398 संवत 1455 और पूर्णमासी ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को भगवान ऐसे प्रकट हुए थे कि कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके काशी बनारस में लहर तारा तालाब में, वहां से एक नीरू नीमा उनको उठाकर ले गए। मुसलमान दुल्हा निसंतान थे, वहां उनकी परवरिश हुई और कुंवारी गाय से उनकी परवरिश, दूध से उनकी परवरिश की लीला होती है, लीला ऐसी हुई। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण है और 8 और 9 में 2 श्लोकों में मंत्रों में। 8 में ये कहा कि परमात्मा 3 प्रकार का शरीर धारण करके आपकी केयर टेक करता है, आपको देखभाल करता है। इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 67 के मंत्र 26 में भी यही प्रमाण है कि हे परमात्मा आपका 3 प्रकार का शुद्ध शरीर है, उसी को धारण करके आप हमें संभालते रहते हो। तो वो बताया गया है कि वो परमात्मा 3 प्रकार की लीला करता है। एक रूप में तो सतलोक में बैठे हैं, जब वहां सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट है, ऊपर एक छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है, गोल गोल सुंदर सेंटर में बैठे मालिक, सफेद बहुत गजब का रोशनी है। और एक रोम माने बाल होता है, एक रोम बाल की इतनी शोभा है, इतनी चमक है जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, और नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। तो दूसरी सती थी, वो प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके यहां आते हैं और सबको फिर धीरे धीरे वो प्रवेश करके बड़े होते हैं, फिर ज्ञान भी सुनाते हैं, अच्छे नागरिक की भूमिका करके भी सिखाते हैं। और ये भी रोल करते हैं कि इस गंदे लोक में घड़ा मत इकट्ठा करो, ये इकट्ठा करने के चक्कर में तुम जीवन नाश कर देते हो। आप विश्वास करो मेरे की तरह, जैसे मालिक ने करके दिखाया था, फिर मैं तुझे कितने सुख दूंगा। कबीर परमात्मा झोपड़ी में रहते थे, सुबह का आटा है तो शाम का शायद ना हो, और 18 लाख व्यक्तियों की चिट्ठी आ गई कि कबीर भंडारा करेगा झूठी। उन 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भंडारा कराया मालिक ने, और लड्डू जलेबी कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े दोहर असर पी सोने की 10 ग्राम सोना प्रत्येक खाने के बाद एक मोहर एक दोहर। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर पूजा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर, जैसे मैं बता रहा हूं, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। अब तुम विश्वास करो मेरे पर, और मैं कहूं ऐसे करो, कोई भी आपत्ति तुम पर आओगी, तुम्हें ऐसे करके दिखा दूंगा, दुनिया देखेगी। और आप जी अपनी चतुरता से कितना इकट्ठा कर लोगे और उसमें पूरा ना पट्टा आपका, तो कहते हैं साईं इतना दीजियो जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जाए। इतना मांगो भगवान से, ज्यादा मत मांगो। तुम और मांगते हो तो वो फिर अपनी पूंजी व्यर्थ करते हो। आप प्रसंग तो चला था कि जैसे ही आप यहां वचन के बच्चे बन गए हमारे, अब जिस तेरे आपके घर में बेटा जन्म लेता है या बेटी भी लेती है, उसके आने से पहले माँ के सतन में दूध नहीं होता, बाहर आते दूध दिया जाता है। ये तो भगवान का रोल। अब आप अपना एक पिता का रोल समझो, माँ का रोल समझो, क्या भूमिका करते हैं। बच्चों को तो पता ही नहीं, अबोध है, आके निकल गए माँ के गर्भ से, पड़ गए, कोई उठाओ मरो, कोई संभालो ना संभालो, लेकिन माँ बाप के अंदर इतनी प्रेरणा, उसको नहाते हैं धुआते हैं, सीने से लगाते हैं, गर्मी सर्दी के वस्त्रों की पहले तैयारी कर देते हैं। इसको किस चीज की आवश्यकता है मेरे बच्चे को मालूम नहीं मुझे क्या आवश्यकता है। बड़ा होकर बच्चा थोड़ी बहुत जिद कर लेता है, फिर भी माँ बाप को गलत चीज उसको नहीं दिलाएंगे, वही देंगे जो उसके हित में ही होगी। अब वो आपका पिता है, आज से आप उसके बच्चे बन गए। परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल रखे कुल जाए, राम ने कुल कुल भेंट लो,
सब कुल रहा समाए। कहते हैं परमात्मा कि यदि तुम इस खानदान के चक्कर में भक्ति को नहीं अपनाओगे, कबीर साहब कहते हैं कि कुल की करनी के कारण अंसा गया भिगो, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। गधा बन गया, कुत्ता बनेगा, भैंस बैल बनकर धक्के खाएगा, तब ये तेरा कुल, तेरा खानदान, तेरी परंपरा तेरी क्या रक्षा करेगी। आज तुम कुल की करनी, कुल अपने खानदान में जिसमें तुम जन्मे हो, उस परंपरा का निर्वाह करते करते यदि भगवान को नहीं अपनाओगे उन परंपराओं को छोड़ के, तो ये कुल की लाज तुम्हें फिर क्या लाभ देगी जब गधे बनकर घूम रहे होगे, गधी बनकर घूम रही होगी तुम। कुल करने के कारण हंसा गया भिगो, भिगो माने नाश कर लिया इसने अपने जीवन का, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। फिर क्या कहते हैं, कुल राखे कुल जात है, कुल खोए कुल होत है, कुल राखे कुल जाए। कुल खोजोगे वो नकली कुल को भूल के भक्ति वाले कुल में आ जाओगे, इस खानदान में, तो उसको उसके चक्कर में तो तुम भी मरोगे और वह भी मरेंगे। तुम कहीं गधे, वो कहीं गधी, सारा परिवार ऐसे व्यर्थ हो जाएगा, तुम रहोगे ही नहीं, वो तो विगो हो गया, नष्ट हो गया। कहते कुल राखे कुल जात है, उसकी परंपरा कुल की मर्यादा में रहेगी तो तुम गए खत्म। और कुल खोए कुल हो, उस संसारिक कुल की मर्यादा को तोड़कर आप यहां आगे इस राम निकुल कुल भेंट ले, और सब कुल रहा समाए। ये दास उस कुल में शरीर के 2 बेटे 2 बेटी थी, और आज भगवान के कुल में आ गया तो लाखों बेटे लाखों बेटी होगी, परिवार भी बड़ा हो गया। तो यहां परमात्मा कहते हैं राम निकुल कुल भेंट ले। भगवान वाले जो यो कुल कितने को नहीं, यहीं पर है जो हम बनाएंगे, इसे कुल को भेंट लो, उसमें शामिल हो जाओ जिसमें सब कुल रहा समाए। तो कहने का भाव यह है, जो हम प्रसंग पर आ रहे थे, अब कबीर साहब वह धर्म, अब काल जब बता रहा है, परमात्मा उसको बता रहे हैं, तूने ऐसा जुल्म कर दिया इनके साथ। परमात्मा बता रहे उस काल को कि जालिम, भगवान ने भेजा है मुझे, तेरी पोल खोलूंगा, नीचे के लोक में जाऊंगा, तेरी वास्तविकता बताऊंगा, तू काल है, तू भगवान नहीं है। असली परमात्मा को तूने छुपा दिया, खुद भगवान बन बैठा। परमात्मा का आदेश है, मैं ऐसा मंत्र लेकर आया हूं, उनको नाम दूंगा, ज्ञान दूंगा, और यहां से सबको पार करवाऊंगा। ये आदेश है भगवान का। तो पहले तो वो काल भयंकर हो गया। अब कोई देखो पुण्यात्मा, ये तो यही चक्कर पड़ रहा है, इनने तो अपने ऐसे सीमा बना रखी, मेरी रोजी रोटी का नाश कर दे करेगा ये। तो उसने सोचा पहले इसने मार दूं, इसने बंदी बना दूं, यही बांध दूं, इसने नीचे की जान दूंगा, ये तो नाश करेगा, मेरा भट्ठा बैठा देगा सच्चाई बता करके। तो पहले तो उसने खूब झपट्टा मारा, जैसे चिड़िया के ऊपर बाज झपटता है कि आजा, पहले तुझे संवारता हूं मैं भी। तो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बता रहे हैं, 600 वर्ष पहले आए थे, वो वाणी में लिखी हुई है कि धर्मदास को कहा कि धर्मदास, जब उसने मुझे मारने के लिए अपना चला मेरी तरफ भयंकर रूप बना के, तो मैंने सतनाम का सुमन कर दिया। 2 अक्षर का होता है वो, और सतनाम का जो सुमन किया ना, उसको इतना गजब का झटका लगा, उसके एकदम इतना करंट लगा उसके, और वो इतना भयभीत हो गया कि पाताल में जाके गिरा नीचे। अब मैंने तो उसको ठीक करना था, फिर नीचे गया मैं उसके साथ साथ। जोगजीत ने कहा कि मेरे पास ऐसा मंत्र है कि तजाले इतना छोड़ दूंगा नहीं, 21 ब्रह्मांड तक, बाहर तेरी सीमा नहीं, चल वहीं ऊपर, यहाँ और कोई सुनेगा तेरी सारी बकवादों को। ऊपर फिर ले आए, वहीं फिर कांपन लग गया, चरणों में गिर गया। कहते ऐसे तड़फ रहा, पड़ा पड़ा जैसे पक्षी की पंख कट जाती है,
उड़ नहीं सकता। घिसड़ के जब देखा इसने ताकत में तो तेरी बात पड़े नहीं, तो चापलूसी यहाँ की सबकी यही आदत है। अपनी ताकत से लेता पहले काम, जब नहीं बसाते तो पैर पकड़ लेता है, फिर कोई छल करके उसको पटकनी देना चाहता है तो नीचे घिसड़ के पैर पकड़ दिए। परमात्मा के जोग जीत रूप में मालिक खड़े थे। या तो शक्ति को सलाम है। अब वो भगवान दिखा था जिसे निशा झटका दे दिया, जान भी गई होती इसकी। अब तो भगवान दिखाई दे रहा था, जोगजीत भाई नहीं। तो फिर उसने पैर पकड़ कर रोए, बुरा हाल कराया। हे भगवान, मैं तो आपको बड़ा भाई हो, मैं तो बालक हूँ, छोटे तो उत्पात करते हैं, बड़े अक्षमा ही किया करते हैं। आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, अक्षमा करो तात। परमात्मा बोले कर दिया अक्षमा। बोलो क्या चाहता है कि नहीं, वचनबद्ध होकर मेरी बात सुनो, मेरी कुछ या कमियां है वो पूरी कर दो। आप तो भगवान की ताकत लेकर आए हो, परम पिता की। परमात्मा बोले बता दे, मैं वैसे ही कर दूंगा। बोला नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। अब वो हो गया वचनबद्ध। परमात्मा पता था कि मांगेगा भिखारी, एक जीव संज्ञा का व्यक्ति क्या मांग सकता भगवान से, इतनी अकल कहाँ हमारे अंदर। कहने लगा जी ऐसे कर, वचनबद्ध हो गया, खड़ा हो गया। फिर कहने लगा जी क्या करोगे, नीचे ऐसे करना, देखो मुझे श्राप लगा हुआ है और 1 लाख जीव मुझे खाने पड़ते हैं। अगर आप अभी ले गए सबको तो मैं भूखा मर जाऊंगा, कुछ दया करो मेरे पे। एक कृपा करना, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और 4था युग जब कलयुग आवे तो कितने ले जाना, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं। अपरात्मा हम ये विज्ञानी पाके हैं, अनजान व्यक्तियों को भगवान ने पता था तो क्यों इसको ये आदेश 3 युगों का क्यों दे दिया वरदान, तभी हमें क्यों नहीं पार कर गए। इसे तुम भले होते तो वहीं जाते को नहीं वहीं न पड़े रहते। पता है भगवान ने कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, इनकी पूंजी साथ होती है। कुछ बची हुई पूंजी, जैसे वहां स्वर्ग में खत्म किया, फिर बच गई वह नीचे कुछ परसेंटेज छोड़ ले दे के भेजता है पुण्यों की और पापों की। तो सतयुग में वो जन्म होते हैं जिन्हें घने पुण्य होते हैं, त्रेता में उसे थोड़े से कम, फिर वो भी सुखी होते हैं। द्वापर में भी दुखी नहीं होते, फल फ्रूट भरे रहते हैं, वृक्षों जंगलों में लोग समय व्यतीत किया करते थे अधिकतर। मालिक को मालूम था कि त्रेता तक इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी। और पहले सतयुग में ये पूजा करते थे ब्रह्म की, लाभ देता था कबीर भगवान, इनकी पूर्व की पूंजी थे, ये उस पर फिट हो गए। फिर इसी प्रकार राम का जन्म हो गया, फिर द्वापर वाले राम ने पूजन लगे। द्वापर में लास्ट में कृष्ण का जन्म हुआ, फिर कृष्ण ने पूजन लगे और पूजा करते रहे भगवान की दया से। भगवान भी आते रहे, भगवान की प्रेरणा करते रहे। अब वो जब भी आते थे प्रथम नाम देते थे, उससे चार्ज कर जाते थे। पता था पार तो यह भी होंगे नहीं, लेकिन इनको मनुष्य जन्म मिलता रहेगा। इस भक्ति से इनके परमात्मा के चमत्कार होते रहेंगे, आस्था इनकी बनी रहेगी। तो सतयुग त्रेता द्वापर तक परमात्मा ने घने व्यक्ति पार नहीं किए। को घना इधर से मिले स्पेशल दिखा के लाए, फिर उससे की बात बनी, बाकी अन्य ने नहीं माना। अब आप भक्ति भी कर रहे हो, आप देवता भी पूजा करते, सारा कुछ करती थी आत्माएं, और आज क्या विराट दुर्गति हो रही है, हम देख रहा है दास। अब कहाँ गई वो भक्ति, कहाँ गई वो राधा स्वामी वाले पंथ। अब रो रो आते हैं वो लोग, कहते 30 साल खो दिए, 40 साल डले ढोके आया हूँ, सब कुछ लुट गया, बीमारी 20 लग गई, बेटा मर गया, फैक्ट्री लुट गई। और तो आप लुट गए उसका तो पता है को नहीं, ये तो फैक्ट्री रो रहे हो तुम लुट गए, सारा जीवन खो दिया तुमने, भट्ठा बैठा दिया। अब करो फिर दोबारा चार्जर देंगे और थोड़े दिन में फिर धनी हो जाओगे। डटे रहना, इस मार्ग पर विश्वास करके लगे रहना, देखना कुछ ही दिनों में क्या रंग ला देगा भगवान।